दबा के खा, 80 पे गाड़ी मारी हमने, एक फोन मारा ना, एक फोन घुमाया ना, ये जींस के ऊपर तुम व्हाइट शर्ट डालो। आप समझ रहे हैं? व्हाइट शर्ट डालते नहीं है, पहनते हैं। फोन घुमाते नहीं है, मारते नहीं है, फोन लगाते हैं। खाना दबा के नहीं खाते हैं, खाना मन भर के खाते हैं, जी भर के खाते हैं। am I right or wrong? देखिए, इनको आप ग्रामेटिकल मिस्टेक हिंदी में नहीं बोलोगे क्या? डेफिनेटली इसको आप ग्रामेटिकल मिस्टेक बोलोगे। ये क्या भाषा है? खाना दबा के खा, व्हाइट शर्ट डाल, फोन मार, गाड़ी मार, ये क्या भाषा है? ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझाया, आपको झट से समझ में आ गया, लेकिन इस तरह की इंग्लिश में हम बोलते हैं। लेकिन उतना कॉम्पिटेंस सुनने वाले के अंदर भी होना चाहिए ना, कि समझने के लिए कि सामने वाला इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर मेरे अंदर इतना कॉम्पिटेंस नहीं है, अब सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है कि हमने गाड़ी मारी, मान लीजिए सेंस, उसके इंग्लिश का सेंस ऐसा आ रहा है कि हमने गाड़ी मारी, और आपके पास इतना कॉम्पिटेंस नहीं कि भाई गाड़ी मारते नहीं गाड़ी चलाते हैं इंग्लिश में, तो आप तो उसकी लैंग्वेज का एक्सेप्ट ही कर लोगे। हमारा राइट रहा हूं। और इस तरह की लैंग्वेज बात करते 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 हमारी आदतें भी ऐसी हो जाती हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप कन्फाइन मत करो, आप इसको रेस्ट्रिक्ट मत करो, आप इसको लिमिट मत करो कि नाउन में ही ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एडजेक्टिव में ही है, आपके इनडायरेक्ट स्पीच में है, एक्टिव पैसेज में है। देखो, ये तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको मिल जाएंगी, और बहुत सारे लोग आपको सिखाते भी हैं। आप थोड़ा कोशिश कर लो तो सीख भी लोगे, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, राइट? कॉमन ग्रामेटिकल एरर एपिसोड नंबर 6 में हम कुछ इन्हीं चीजों पर हाईलाइट करने वाले हैं। मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडोस्पेड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम ऐसी चीजों पर हाईलाइट करेंगे जो जनरली अभद्र, अगर जो मैंने आपको लिखा है अगर उसके विपरीत आप बोलोगे तो वो अभद्र हो जाएगा। लेट अस सी। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज के 4 इंपॉर्टेंट कीज होते हैं, मतलब 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं लैंग्वेज के। और लैंग्वेज में इसके अलावा होता क्या, आप मुझे बताइए। आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, उसमें स्पीकिंग होगा, लिसनिंग होगा, राइटिंग होगा, रीडिंग होगा, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इसके अलावा लैंग्वेज में होता क्या है। लेकिन मिस्टेक चाहे जिसमें भी हो, जिस किसी भी की में मिस्टेक हो, मिस्टेक तो मिस्टेक है, और वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ही है। हम कुछ कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखते हैं जो हम बोलते हैं स्पीकिंग में। यहां पर कुछ हमने, देखो ये सेशन हमने शुरू किया है ताकि इस सेशन को हम आगे जाके काफी ब्रॉड कर सके, इस सेशन को काफी हम एलॉबरेट कर सके आगे। ये सिर्फ सेशन की शुरुआत है। आई गॉट ऑन द ट्रेन और आई बोर्डेड द ट्रेन, अगर आप इसको देखो तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। आई गॉट ऑन द ट्रेन और आई बोर्डेड द ट्रेन। लेकिन गॉट ऑन आप तब करते हो जब आप गड़बड़ी में हो, जब आप किसी जनरल बोगी में चढ़ रहे हो, जब आपको आप एक ऑर्डर में नहीं चढ़ते जनरल बोगी में, बस आपको चढ़ जाना है क्योंकि आपको सीट मिलनी है। हमारा राइट रहा, आपको सिर्फ सीट पाना है। वहां पे बहुत सारी धक्का मुक्की होगी, और आप तो देखते हो कि भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने कभी भोगी या नहीं भोगी, और सबने भोगी होगी आई एम श्योर। तो आपको बस ट्रेन में चढ़ जाना है, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, आई गॉट ऑन द ट्रेन। लेकिन आपकी बोगी में मतलब आपका सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो आप ट्रेन को आने दोगे, रुकने दोगे, और आप एक बहुत ही डिसेंट वे में ट्रेन में चढ़ोगे, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, आई बोर्डेड द ट्रेन। लेकिन अगर नहीं सर मैं ऐसा लगाऊं या फिर मैं ऐसा लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वही बगड़बाच हो गई, गाड़ी मार, दबा के खा, इसी तरह की बात। आई गॉट ऑफ द ट्रेन, आई गॉट ऑफ द ट्रेन मतलब मैं ट्रेन से नीचे उतरा। लेकिन गॉट ऑफ का सेंस कैसे होता है, जैसे अचानक आप कुछ भूल गए, अचानक ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, या फिर अचानक आपको लगा कि भाई मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया, तो आप क्या करोगे, गॉट ऑफ द ट्रेन। लेकिन आई अलाइटेड द ट्रेन, ट्रेन से उतरना, उतरते तब हो आप जब ट्रेन आती है, आप ट्रेन को रुकने देते हो, आप एक डिसेंट में उतरते हो, आपको कोई गड़बड़ नहीं है वहां पे, आपको ट्रेन से सिर्फ उतरना है, आप एक डिसेंट ट्रैवलर हो। लेकिन मान लीजिए कि आपको अगर कोई इमरजेंसी आ गई, आप जनरल बोगी में हो, और रिजॉर्ट में भी हो सकते हैं आप, गॉट ऑफ का मतलब होता है कि बस आप गड़बड़ी में उतर गए, हड़बड़ी में उतर गए। लेकिन आप जब ट्रेन से आराम से उतरोगे तो आप क्या बोलोगे, अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मैं नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ऐसा इसकी जगह मैं वो इस्तेमाल कर लूंगा, फिर वही बात हो जाएगी, शर्ट डालो। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल, देखो आपके गाड़ी का ईंधन धीरे धीरे कम हो रहा है, आप कहीं जा रहे हो, तो आप जनरली क्या बोलते हो,
कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल। तो जनरली मैंने बहुत सारे लोगों को सुनते हुए देखा है, द पेट्रोल इज कमिंग डाउन, माई बाइक पेट्रोल इज कमिंग डाउन, माई बाइक पेट्रोल इज रिड्यूसिंग, ऐसे ही बोलना है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल, आई रन आउट ऑफ फ्यूल, देखो मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, माई बाइक पेट्रोल इज ओवर। नो, ऐसा नहीं बोल सकते आप, फिर बगड़ भाषा है वो, आई रन आउट ऑफ फ्यूल। देखिए गाड़ी पे जब आप बैठते हो तो मैक्सिमम लोग आप सुनते होंगे बोलते हैं सिट ऑन द बाइक, तो गाड़ी कोई चेयर है जो आप सिट हो जाओगे ऐसे? आपको गाड़ी की सवारी करनी है तो आपको गाड़ी के ऊपर ऐसे पैर डाल के बैठना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? हे प्लीज गेट ऑन द बाइक, हे गेट ऑन द बाइक, नॉट सिट ऑन द बाइक। और बाइक पे से अगर किसी को उतारना है तो क्या बोलोगे? गेट ऑफ द बाइक, प्लीज गेट ऑफ द बाइक। आप गाड़ी पे से उतरिए, राइट? और गेट आउट ऑफ द बाइक नहीं, गेट ऑफ द बाइक नहीं सर, कम डाउन, गेट डाउन। तो ये बगड़ भाषा है। फिर से आपको आपके शब्दों का चयन बिल्कुल नीटली करना है, अदरवाइज दैट विल बी अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। क्योंकि देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक वर्डिंग्स में ना हो, सेंस अगर गलत आ रहा है, इस बात पे आप ध्यान दीजिए, सेंस अगर गलत आ रहा है वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आपको बोलना कुछ है और आप बोलना कुछ चाहते हो। यार अचानक मेरा बटुआ मैं घर पे भूल गया था, मैं ट्रेन में था और मुझे याद आया तो मैं आई अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। यू कैन नॉट अलाइट फ्रॉम, यू विल गेट ऑफ द ट्रेन, राइट? तो गेट ऑफ और अलाइट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहां पर हम देखते हैं लिसनिंग में, देखिए लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी कला है और जैसे हम सुनते हैं वैसे हम बोलते हैं। देखिए बचपन में हमको कोई फॉर्मल लैंग्वेज तो नहीं सिखाता, जब हम छोटे बच्चे होते तो कोई हमको फॉर्मल लैंग्वेज सिखाता है क्या? फॉर्मली कोई पेन पेंसिल लेके सिखाता है क्या? नहीं, हम सुन सुन के ही भाषा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम सुन सुन के वर्ड्स को ग्रास्प कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, मैं आई नो हु am I talking to। देखिए who am I talking to ये गलत है, whom am I talking to ये सही है। मैं I know whom am I talking to ये सही है। लेकिन आप सुनते सही नहीं हो तो आप बोलते हो मैं I know who am I talking to। It's not who am I talking to, it's whom am I talking to। IELTS जैसे एग्जाम जब आप लिखते हो, जब आप एक इंटरनेशनल एग्जाम लिखते हो तो वहां पर कई सारे इडियम्स का, फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है। अगर वो बोलते समय, जैसे वो कैसा है कि डॉक्टर सेट द बॉल रोलिंग आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, डॉक्टर ने मामले को विचाराधीन रखा पेशेंट की जांच करने के बाद। तो मामले को विचाराधीन रखना सेट द बॉल रोलिंग होता है। अगर आपको ये फ्रेज समझ में नहीं आया तो आप डेफिनेटली जब लिसन करते हो तो आपको आंसर भी करना पड़ता है आइल्ट्स में। कैसे आंसर करोगे? देखो माई बॉस हैज नॉट ब्रोकन द आइस सेट। अब ये ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, खामोशी तोड़ना, राइट? All were waiting for one another. They wanted to see who would break the ice. अब who would break the ice का मतलब होता है कि चुप्पी को कौन तोड़ेगा? खामोशी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। ये फ्रेज नहीं आता है और आप आइल्ट्स में कोई सेशन लिसनिंग कर रहे हो, आपको ये फ्रेज नहीं आता तो आप आंसर क्या दोगे? गलती तो नहीं है वहां पे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, देखो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग कैन इट टेक, राइट? कितनी देर लगेगी? हाउ मच टाइम मोर, how much time more, what how much time more, how long will it take। तो how long will it take मैक्सिमम लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, does it take what you call too long, क्या बहुत देर लगती है? it is taking long time, ऐसे। तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। आप सबसे पहले भाषा को ठीक से लिसन कीजिए। लिसनिंग करना मतलब भाषा को परसीव करना होता है। लिसनिंग पार्ट पे ध्यान देते जाइए। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको आज सिर्फ समझा रहा हूं। आगे के सेशंस में हम और भी काफी डिटेल्स में और भी काफी इलॉबरेट सेशंस हम लेकर आएंगे। राइटिंग में देखिए, राइटिंग जब हम लेटर की किसी भी शुरुआत करते हैं, देखो लेटर राइटिंग में मैंने आपको नहीं सिखाया, मैं आपको बता रहा हूं कई सारे लोग जब राइटिंग में मिस्टेक्स करते हैं, जब लेटर, खास करके मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है लेटर्स का। तो लेटर जब शुरू करते हैं लोग, तो आपने देखा होगा विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। ये आप तभी लिख सकते हैं जब आपका कोई पहले पत्र व्यवहार हुआ हो। आप ये तभी लिख सकते हैं जब आपका पहले कोई पत्र व्यवहार हुआ हो। अगर आपका पहले कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है तो आप ये नहीं लिख सकते। विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, पहले अगर आपका कोई पत्र व्यवहार हुआ है तो आप लिख सकते। आई द अंडरसाइंड, जब आपका पहली बार कोई पत्र व्यवहार हो रहा है तो आप लिख सकते हो आई द अंडरसाइंड। आई ऑन द बिहाफ ऑफ, देखिए अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके घर में कोई बड़ा, उसके पिता माता, अगर उसके लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे आई ऑन द बिहाफ ऑफ। किसी के लिए कोई जब लिखता है तो
आई सिंसियरली फील ऑनर्ड टू, और भी कई सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम एलॉबरेट, इसके सेशंस को एलॉबरेटेड सेशंस हम आगे लेकर आएंगे। आई सिंसियरली फील ऑनर्ड टू, तो जब आप किसी से, अपने से बड़े, अपने से सुपीरियर, माननीय, गण्यमान्य लोगों को जब आप लिखते हैं तो आप ऐसे शुरुआत करते हैं। तो आपको लेटर की शुरुआत कैसे करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेटर नहीं, किसी भी ड्राफ्टिंग की शुरुआत कैसे करनी है, आज के सेशन में सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं कि देखो इसको भी हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कंसीडर करते हैं। आप बोलना कुछ चाहते हो, आप बोल कुछ रहे हो और आप उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। देखिए रीडिंग में कैसा लोगों आपने सुना होगा 55 बोलता है, 55। ये 55 क्या होता है? ये 55 होता है। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप मेरे प्रोनाउंसिएशन से समझ में होंगे, गए होंगे कि किस स्टेट के लोग और कैसे बैकग्राउंड के लोग 55 बोलते हैं। अब आप देखिए व्हाट इज योर नेम, ये व्हाट क्या होता है? व्हाट इज योर नेम, बट व्हाट इज योर नेम। अंकुल, खास करके साउथ इंडिया में एक फैशन है, व्हाट योर अंकुल डज, ये अंकल होता है, अंकुल नहीं होता। वेयर आर यू गोइंग, वेयर, तो वेयर क्या होता है? अब देखिए साउथ इंडिया में हीरो को हीरोइन के साथ लव होता है, लव। अब लव होता है ठीक है, लेकिन लव क्या होता है मुझे नहीं मालूम, राइट। अब आप देखिए कन्वर्सेशन, इसको क्या पढ़ते हैं लोग? कन्वर्सेशन। इसको कन्वर्सेशन नहीं पढ़ सकते आप, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन, 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 ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्वर्सेशन को कन्वर्सेशन पढ़ते तो ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो आम जिंदगी में आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप बड़े लेवल्स पे जाओगे, जब आप कोई नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम लिखोगे, उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया था। इसके एलॉबरेटेड सेशंस हम फॉलोइंग एपिसोड्स में लेकर आएंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।